नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इंडिया या भारत, देश में इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। जी हां, बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। इंडिया नाम को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। देश के नाम पर नया संग्राम। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट से यह संग्राम शुरू हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने G20 के निमंत्रण पत्र को लेकर बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि G20 के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जबकि पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। ये निमंत्रण पत्र की एक कॉपी जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट की गई है और इसी के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि देखिए, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब जो निमंत्रण पत्र जारी किए जा रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू। ये कहते हुए जयराम रमेश अपने ट्वीट की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन हैज सेंट आउट एन इनवाइट फॉर अ G20 डिनर ऑन September 9th इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ द यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी मतलब ये कि राष्ट्रपति भवन ने जो इनवाइट भेजा है G20 डिनर के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया है। यह निमंत्रण पत्र जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जयराम रमेश ने यही निमंत्रण पत्र ट्वीट किया। इसमें देखिए, सबसे ऊपर सत्यमेव जयते के नीचे द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ। यह निमंत्रण पत्र किसके लिए है यह फिलहाल नहीं बताया गया है और ये नाम जो है इसे छुपा दिया गया है इस ट्वीट में। इसके आगे लिखा गया है एट डिनर ऑन सैटरडे September 9th 2023 एट 8:20 आवर्स, यानी रात 8 बजे डिनर का यह निमंत्रण पत्र लगता है। कांग्रेस पार्टी ने इसी को जारी करने के बाद यह दावा किया है कि यह निमंत्रण पत्र जारी किया गया है G20 के डेलीगेट्स के डिनर के लिए और इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो देखिए, इंडिया या भारत क्या है, इसे लेकर डिस्प्यूट, विवाद है किस बात को लेकर, यह जरा समझ लीजिए। G20 के निमंत्रण पत्र को लेकर जयराम रमेश दरअसल बड़ा दावा कर रहे हैं। रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। यह जयराम रमेश ने दावा किया है एक निमंत्रण पत्र की कॉपी जारी करते हुए। पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। देश के नाम को लेकर जयराम रमेश ने केंद्र पर सवाल भी उठाए। G20 के डिनर का 9 सितंबर का एक निमंत्रण पत्र जारी किया गया है और जयराम रमेश इसी के आधार पर कह रहे हैं कि देखिए, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते थे, लेकिन अब निमंत्रण पत्र पर लिखा जा रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। G20 के डिनर का 9 सितंबर का यह निमंत्रण पत्र जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यह दावा करते हुए कि यह ऑफिशियल निमंत्रण पत्र है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर मिनिस्ट्री का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में देखिए, एक और अहम खबर आ रही है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मांग की है इंडिया की जगह भारत ही देश का नाम हो, संविधान में संशोधन किया जाए, इंडिया की जगह सिर्फ भारत लिखा जाए, भारत के अलावा किसी दूसरे देश के 2 नाम नहीं हैं। यह भी वो दावा कर रहे हैं। भारत शब्द बोलने पर ऊर्जा महसूस होती है। भारत जीवंत नाम है जिसमें प्रेरणा और शक्ति का एहसास होता है। यह काम पीएम मोदी ही कर सकते हैं, यह कहा है हरनाथ सिंह यादव ने। सुनिए। जो 5 दिन का संसद का सत्र बुलाया गया है, उसमें ये भी मांग की जा रही है कि संविधान में संशोधन करके इंडिया की जगह सिर्फ भारत कर दिया जाए। आपको लगता है कि ठीक रहेगा ये? मेरा ये दृष्टिकोण है और मैं संसद में एक बार इसको एक सवाल लगा भी चुका हूँ। भारत के अंदर जो प्रेरणा है, भारत के अंदर भारत शब्द बोलने के बाद जो ऊर्जा जो महसूस होती है शरीर के अंदर, हमारे जो सेना वो सीमा पर हमारे जो सैनिक हैं
वो जब जोश में होते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं। देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई तो उसमें भी हमारे जो तमाम लोगों ने, जो नौजवानों ने जिन्होंने शहादत दी, भारत माता की जय वंदे मातरम बोल करके ही इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया। तो भारत जो है एक जीवंत क्या नाम है जिसके अंदर प्रेरणा है, शक्ति है, ऊर्जा दाता है। और इंडिया जो है ये पूरी तरीके से प्राणहीन है। तो देखिए, हरनाथ सिंह यादव को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत ही नाम होना चाहिए, यानी इंडिया का नाम हटाया जाना चाहिए। ये डिमांड शुरू हो गई है और बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भी इसे लेकर मांग की है। इंडिया की जगह सिर्फ भारत हो देश का नाम। दुनिया में किसी भी देश के दो नाम नहीं है, देश का हर नागरिक भारत बोले, ये कह रहे हैं बीजेपी के ही एक और सांसद नरेश बंसल। राज्यसभा के सांसद हैं और इस सत्र के दौरान नरेश बंसल ने सदन के भीतर भी ये मांग उठाई थी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, अब ये पूरा विवाद कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि G20 के डेलीगेट्स के डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र जारी किए जा रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है। पहले तो ये कि क्या इसकी कोई कॉन्फर्मेशन हुई है सरकारी अमले से भी कि क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए, जो डिनर के लिए इनवाइट भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो पंच प्राण की बात की थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और अब अमृत काल जो कि शुरू हो चुका है, इसमें जो गुलामी की मानसिकता और गुलामी से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं उनको भी खत्म करने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में इंडिया की जगह भारत का जो नाम पुकारना और हर जगह भारत शब्द यूज करना, उसी गुलामी की मानसिकता को, गुलामी के प्रतीकों को खत्म करने से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ नरेश बंसल है जो कि राज्यसभा में बीजेपी के सांसद भी हैं, बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने पिछले सत्र में राज्यसभा के अंदर ये मांग की थी कि संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत की जगह सिर्फ भारत संविधान में रखा जाए। नरेश जी हमारे साथ है। नरेश जी, आपने जो मांग की वो सच होती दिख रही है? बिल्कुल, मैं बहुत आनंदित हूँ कि पहले से भी इस पर प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि आपने देखा पुरानी संसद के बजाय नई संसद बनी है। बजट का जो सेशन है वो 28 फरवरी शाम 5 बजे के बजाय 1 फरवरी 11 बजे होता है। इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो प्रेरणा देने वाले मिसाइल मैन हैं, उनके नाम पर किया गया। इसी प्रकार से मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत वन हुआ है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आज देश, क्योंकि विकसित राष्ट्र बनने की ओर देश चल रहा है, तो अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को लेकर के आगे बढ़ेगा और इंडिया शब्द का प्रयोग समाप्त होना चाहिए, भारत का ही प्रयोग रहना चाहिए। मैं इस मत को मानता हूँ। तो जो 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, आपको लगता है कि, और आपकी मांग है कि उस 5 दिनों के अंदर संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत का सिर्फ भारत कर दिया जाए? मैं ये मांग अपनी पिछले मानसून सत्र में कर चुका हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर सरकार को लगेगा कि इस सत्र में लाना चाहिए तो सरकार लाएगी और हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। इंडिया शब्द से परहेज क्यों है? इंडिया शब्द मैंने बताया, हमारे ऊपर गुलामियों का थोपा हुआ, अंग्रेजों का थोपा हुआ गुलाम की मानसिकता का, ये हमको बार बार इंगित करने वाला शब्द है कि तुम हमारे गुलाम थे, तुम हमारे गुलाम हो। आज भी उस प्रकार से चलने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आज भारत की युवा पीढ़ी, आज़ादी के बाद जितने लोग पैदा हुए मेरे जैसे, वो सब चाहते हैं कि 10,000 साल से भी पुरानी परंपरा का जो नाम भारत है, उस भारत के नाम को लेकर ही हम विकसित राष्ट्र बने। जो G20 के डेलीगेट्स को इनवाइट भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, आपको लगता है कि उसी दिशा में शुरुआत है और सही कदम है? मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत की आत्मा को पहचानते हुए भारत शब्द का प्रयोग किया है उसमें निमंत्रण पत्र में। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कांग्रेस तो सवाल उठा रही है। कांग्रेस सवाल इसलिए उठा रही है कि कांग्रेस अभी तक गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आई है, उसी के ढर्रे पर कांग्रेस चल रही है।
लेकिन सर क्या बोला था, ये इतना आसान है जितना आसान ठीक है, आप कह रहे आनंद हैं, आनंद मैं संविधान आपके पास संशोधन आता हूं। करके। मणिकम टैगोर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मणिकम जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है, कांग्रेस ने तो ट्वीट किया ही कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह। क्या आपको लगता है और इस पर आपत्ति क्या है कांग्रेस पार्टी को? कोई आपत्ति नहीं है, बट एक ही चीज है, मोदी कंटिन्यूअसली देश का डिवाइड करना चाह रहे हैं और तमाम ये बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और बट हमारे लिए भारत और इंडिया एक ही है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करने के लिए कंटिन्यूअसली आरएसएस कोशिश करती है। और ये सरकार आरएसएस का डायरेक्शन में चलने वाली है सरकार है। ये इस चीज में पता हो गया कि मोहन भगवत जी ने 1-2 दिन का पहले स्टेटमेंट दिया था। नहीं तो टैगोर साहब, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया और भारत एक ही हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में भी इंडिया दैट इज भारत का जिक्र है। फिर ऑब्जेक्शन किस बात का है अगर इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया तो? ऑब्जेक्शन कौन बोल रहा है भाई? ऑब्जेक्शन थोड़ी बोल रहे हैं हम, तो एक ही चीज बोल रहे हैं आपसे। ये लोग सारे चीज का डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं ये लोग। आप लोग भी उसका मतलब ये करके आप लोग बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस थोड़ी विरोध कर रही है, कांग्रेस ने ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन ने कांग्रेस ने ही मिलके बनाया और उस टाइम से ही आरएसएस इसका खिलाफ थी। और कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करने के लिए आरएसएस पूरी तरह लगी हुई है। उसका वो आरएसएस का चीफ का कहने पे ये चीज हो रहा है क्या, यही बात है। और हम तो बहुत क्लियर है। और ये पॉलिटिकल हमारा अलायंस का नाम का वजह से लोग चेंज कर रहे हैं क्या, ये बात अलग बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मणिकम टैगोर जी हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। मणिकम टैगोर कांग्रेस पार्टी के सांसद ये कहते हुए, और वो निमंत्रण पत्र भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं जो जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया है। और अब ये बात कंफर्म भी हो चुकी है कि वाकई जो डिनर के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि सबको इंडिया की जगह भारत ही बोलना चाहिए। उनका भी बयान आपको सुनाते हैं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई। तो देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत का हमने आपको बयान सुनाया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि भारत ही कहना चाहिए देश के नाम के तौर पर और इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना हमको छोड़ देना चाहिए। और ऐसा लगता है कि अब ये शुरुआत जो है वो हो गई है। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है G20 के डेलीगेट्स के डिनर के निमंत्रण पत्र पर। अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के सांसद हैं। अरविंद सावंत जी, आपका आपकी पार्टी का पहला रिएक्शन, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि संघ का एजेंडा थोपने की कोशिश हो रही है, इसलिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया इन्विटेशन कार्ड पर। तो मेरा कहना है कि जो हमने अभी एक नया गठबंधन तैयार किया है उसका नाम है इंडिया जी। इतना डर इनके मन में पैदा हुआ है कि आगे चलकर कहीं इंडिया बोलना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है अभी। ये तो इनको खुद को शर्म आनी चाहिए। हमें कोई भारत नाम से आपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान नाम से भी आपत्ति है। ये जो आप जो कर रहे हो ना, वो ये बता रहा है कि कितने आप डर गए हैं। और कल तक खेलो इंडिया, बचाओ इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब जो कुछ इंडिया था वो सब इंडिया किधर गया? जब से ये इंडिया नाम विपक्ष दलों ने गठबंधन बना के लिया है, तब से ये डर सत्ता पक्ष में पैदा हुआ है।
और उसकी ये नीति है, उसके ये परिणाम है। तो अभी ये जो बीजेपी के कुछ नहीं तमाम है। सांसदों की ये तरफ जिस से और लोग संघ ये प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई इंडिया नाम जो है ये गुलामी का प्रतीक है एक तरह से, इसलिए इंडिया इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, भारत ही इस्तेमाल होना चाहिए। आपको नहीं लगता ये, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? आज इनको सपना गिरा क्या? आज सपना गिरा? इंडिया का अलायंस बनने के बाद, गठबंधन बनने के बाद सपना गिरा क्या? वो भी होने दो, भागवत साहब भी होने दो। सपने आज गिरने लगे आपको? पहले क्या था? कभी बोला है उन्होंने? याद है कभी बोला है इस तरह से? आज बोल रहे हैं, जबकि विपक्ष दलों ने गठबंधन बनाया। समझ जाओ, उससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। डर पैदा हुआ है और ये 2024 में इनको लोग घर में भेजेंगे ही, इतना ध्यान में रखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सावंत साहब हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, देखिए, ये पहला रिएक्शन, इंडिया गठबंधन हमलावर नजर आ रहा है ये सब कुछ होने के बाद, और कहा यह जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इसलिए इससे डर कर अब भारत का जिक्र किया जा रहा है देश के नाम के तौर पर। इस पर एक जवाब ले सकते हैं आप बीजेपी सांसद से? जी बिल्कुल, बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उससे जो संविधान में संशोधन है इससे ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष के अपने आरोप है, और आपको याद होगा कि जब विपक्ष ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि इंडिया के नाम पर देश को लूटने की बहुत कोशिश हुई है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, तो ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जो संशोधन है वो, या फिर जो भी नाम बदलाव की जो बात की जा रही है, मांग की जा रही है, उसका विपक्षी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब हम आजादी के 75 साल बाद अब अमृत काल में पहुंच गए हैं, 2047 आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में जो गुलामी के जो प्रतीक हैं उनको भी खत्म करना जरूरी है, और ये उसी का हिस्सा है। अच्छा आनंद, ये बताइए कि सियासी गलियारों में ये हलचल काफी देखी जा रही है कल से ही कि जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है उसमें ये भी एक मुख्य एजेंडा हो सकता है, अनुच्छेद 1 में परिवर्तन किया जाए, इंडिया दैट इज भारत जहां पर लिखा हुआ है उसकी जगह सिर्फ भारत किया जाए। क्या इसकी संभावना प्रबल होती नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, और इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि जो 5 दिन का जो विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है उसमें ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इस जो कयास से संभावना जताई जा रही है उसके पीछे एक वजह यह है कि अभी तक आधिकारिक जो एजेंडा है 5 दिन के सत्र का वो जारी नहीं किया गया। तो ऐसे में तमाम तरह की संभावना जताई जा रही है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जब एक बार आधिकारिक एजेंडा आ जाएगा तब तस्वीर और साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से मांग की जा रही है उसको देखते हुए ठीक है आनंद, बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे एक और सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी भी मौजूद हैं। रजनीश, आप बात कर सकते हैं क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं सरकार पर इस इन्विटेशन कार्ड के सामने आने के बाद। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर भी हैं। सर, ये जो पूरा विवाद एक तरह से शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत होंगी, कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने और पूरी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर एक राय बना रही है। क्या कहना चाहते हैं, ये क्या बताने की कोशिश की गई है राष्ट्रपति भवन की ओर से? देखिए, भारत का संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। पर भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए और फिर एक डरी सहमी हुई भाजपा, जब से बेंगलोर में इंडिया शब्द दिया गया इस गठबंधन को, वो इंडिया से इतना डरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बोल रही है, भारत के संविधान के विरुद्ध बोल रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, और बहुत दुख के साथ, भाजपा राजनीति करो पर देश के नाम पर, देश की पहचान पर, संविधान के खिलाफ मत बोलो। अब तो मैं देख रहा हूं कि ठीक है प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोदी को रजनीश, आप उनसे बातचीत जारी रखिए, लेकिन हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी जुड़ चुके हैं।
रूपेश उनके साथ मौजूद हैं। रूपेश, जरा गिरिराज जी से बात कीजिए और जानने की कोशिश ये कीजिए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी हमलावर हैं कि भाई इंडिया नाम क्योंकि गठबंधन का रखा गया, इसलिए अब भारत भारत किया जा रहा है। सर, चूंकि गठबंधन का नाम INDA रखा गया है, तो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे वो। ठीक है रूपेश, प्रमोद जी को सुन लेते हैं जब तक, प्रमोद तिवारी को। जी, आप स्वतंत्र हो, कहीं रुकावट तो नहीं है ना, तो फिर नाम कैसे हटाओगे आप? क्या होगा हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को? क्या होगा हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, करार हैं, एकॉर्ड हैं अरबों खरबों के, उनका क्या होगा? तो मेहरबानी करके अपने स्वार्थ में, अपने डर में, अपने भय में हिंदुस्तान की इज्जत से खिलवाड़ मत करो। वो कह रहे गुलामी का प्रतीक है इंडिया शब्द, असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है और बीजेपी के कई सांसद भी कह रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, हटा दो मोदी जी को। फिर सबसे पहले तो इनको हटाओ। इन्होंने तो गुलामी के प्रतीक इंडिया को मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, सो इंडिया, ये तो सब मोदी जी कहते रहे। बाहर जाके क्या बोलते रहे ये? तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया शब्द से इतना डरी है, घबराई है, क्यों इस तरह की हरकतें कर रही, शोभा नहीं देता। इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया, उसके बाद ही आपको लगता है कि इंडिया नाम बदलकर अब देश का ही नाम भारत आधिकारिक तौर पर करने की ये पूरी कोशिश है? आप बताओ, इसके पहले कब ये कोशिश हुई थी और कौन कौन बोल रहा है? क्या ये अधिकृत लाइन है भाजपा की? बोले तो हम जवाब दें उनका, लाएं सदन के अंदर तो हम जवाब दें उनका। मैं पूछूंगा कि जो संधियां हमारी हुई हैं किस नाम से हुई, उनका क्या होगा? उसे कैसे रिप्लेस करोगे? तो अपने डर की वजह से, भय की वजह से इंडिया के नाम से देश का हित मत करो, संविधान विरोधी मत हो। आज जो चाहे इंडिया बोले, जो चाहे भारत। सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो तो भारत के ही नाम से है, तो आखिर दिक्कत क्या है अगर इंडिया का नाम भारत रख दिया जाता है, एक अंग्रेजी नाम से हिंदी नाम? हमें, फिर कह रहा हूं मैं कि जो इंडिया और भारत हमारे पूर्वजों ने, उन लोगों ने जिन्होंने देश की गुलामी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका। प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, सीधे तौर पर यह कहते हुए कि इंडिया गठबंधन से सरकार डर गई है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सवाल उठाया कि कांग्रेस को भारत कहने में आपत्ति क्या है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। तरुण जी, आज जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि देश का नाम जो है भारत लिया गया है, राष्ट्रपति ने जो डिनर के लिए आमंत्रित किया है उसमें, तो इंडिया दैट इज भारत के नाम से जाना जाता था, आज भारत क्यों लिखा गया? पहली बार ऐसा क्यों किया गया? भारत बोलने पर आखिर कांग्रेस को इतराज क्या है? भारत लिखने पर इतराज क्या है? मेरे को समझ नहीं आता, क्या दिक्कत क्या है? कभी आपको भारत माता की जय कहने पर इतराज है, कभी वंदे मातरम कहने पर इतराज है। ये कांग्रेस की संविधान विरोधी सोच है। लाखों सालों से ये धरती भारत है, ये हमारी मातृभूमि है और भारत यहां के जन जन के रक्त के कण कण में है भारत। अब कोई मुंबई डिक्लेरेशन के तहत भारत, भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन उसको समाप्त करने की कोशिश करे तो उसके, उनके बयानों से, उनके विरोधों से, उनकी मंशा से ये समाप्त नहीं हो सकता। मुगल आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, फारसी आए, फ्रांसीसी आए भारत को समाप्त करने के लिए, ये तब नहीं समाप्त हुआ। और ये नए मुगल, नए खिलजी, ये क्या भारत को समाप्त करेंगे? भारत के करोड़ों नागरिकों के रक्त के कण कण में है भारत। लेकिन उनका कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसमें जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो अब भारत शब्द केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी अमेंडमेंट तो किया नहीं गया है। संविधान में लिखा है ना भारत। भारत माता की जय हम कहते आ रहे हैं ना। अंग्रेज इतराज करते थे भारत माता की जय कहने पे,
वो फांसी पे लटकाते थे वंदे मातरम कहने पे। अब ये नए मुगल, नए अंग्रेज, नए खिलजी आए हैं जिन्हें भारत माता की जय कहने पर, भारत कहने पर इतराज है। देश की 140 करोड़ जनता, जिसको बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, उनके मन में है भारत। तो देखा आपने, इसे लेकर अब नया सियासी विवाद शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन से जुड़ी सभी पार्टियां और उनके नेता हमलावर नजर आ रहे हैं सरकार पर, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ऑपोजिशन ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया, उसके बाद यह कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है क्योंकि सरकार डर गई है विपक्ष के गठबंधन से। लेकिन यह बहस पुरानी है। हम सब जानते हैं कि यही सितंबर का महीना था, 1949 का साल था, जब संविधान सभा में भी इसे लेकर बहस हुई थी। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो सांसद रहे थे सेठ गोविंद दास, उन्होंने यह कहा था कि भारत ही होना चाहिए नाम, इंडिया नहीं। उस पर भी ऑब्जेक्शन हुए, तमाम लोगों ने बहस में हिस्सा लिया और फिर कमलापति त्रिपाठी ने एक सॉल्यूशन ये निकाला कि इंडिया दैट इज भारत लिखा जाना चाहिए, जिस पर सभी लोग राजी हुए संविधान सभा में। और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 1 में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। अब उसी को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है क्योंकि बीजेपी के तमाम सांसदों ने इस बात का जिक्र किया, अपील की कि भारत नाम जो है वो देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए देश के नाम के तौर पर, हमें भारत नाम का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसे लेकर एक नया सियासी विवाद जन्म लेता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा अपने आप में बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आ गया है। इंडिया से डर गई बीजेपी, ये कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। तो देखिए, एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और खास करके इंडिया गठबंधन से जुड़ी तमाम पार्टियों का जो रुख है वो इसके खिलाफ नजर आ रहा है। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि भारत नाम से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि पहले निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑपोजिशन के गठबंधन का नाम इंडिया है, यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, जयराम रमेश ने एक नया ट्वीट किया है और उसमें यह आरोप लगाया है कि इतिहास बदल रहे हैं पीएम मोदी। यह कहा गया है जयराम रमेश की तरफ से, एक और ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले किया गया है और उसमें एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं लिखा गया है, मिस्टर मोदी कैन कंटिन्यू टू डिस्टॉर्ट हिस्ट्री एंड डिवाइड इंडिया, दैट इज भारत, that is a union of states, but we will not be deterred. After all, what is the objective of India parties? It is Bharat. Bring harmony, amity, reconciliation and trust. जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये जयराम रमेश का नया ट्वीट है जो अपने ही ट्वीट को कोट करते हुए जयराम रमेश ने अब से बस 21 मिनट पहले किया है। और इससे पहले सीधे तौर पर जयराम रमेश ने वो इनविटेशन कार्ड ट्वीट किया था। ये देखिए, जयराम रमेश ने जो नया ट्वीट किया है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर ये लिखा गया है, मिस्टर मोदी कैन कंटिन्यू टू डिस्टॉर्ट हिस्ट्री एंड डिवाइड इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट वी विल नॉट बी डेटर्ड। आफ्टर ऑल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया पार्टीज? इंडिया गठबंधन का वो यहां पर जिक्र करते हैं, लिखते हैं इट इज भारत, ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रिकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। इसके बाद जो इंडिया गठबंधन ने अपना नारा दिया है उसका यहां पर जिक्र किया है जयराम रमेश ने और लिखा है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यानी आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से यह पूछा जा रहा है कि भाई भारत नाम से आपको इतनी दिक्कत क्यों है, चिढ़ क्यों रहे हैं आप? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो तमाम पार्टियां शामिल हैं उनके नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से डरकर यह कदम उठाया जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे, यह विवाद अब कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं।
जी देखिए, जैसा कि बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि नाम बदलना जो है और जो औपनिवेशिक जो चिन्ह है उनको खत्म करना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के नेता बार बार उदाहरण देते हैं कि श्रीलंका अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेजों ने वहाँ पर रूल किया था तो सिलोन था, लेकिन श्रीलंका ने नाम सिलोन की जगह श्रीलंका किया। जिम्बाब्वे पहले रोडेशिया था, उसका नाम जिम्बाब्वे बाद में किया गया। इसी तरह उदाहरण देते हैं, पहले मद्रास था, उसका नाम चेन्नई हुआ, बम्बई का मुंबई हुआ। इसका नाम कई उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे गुलामी की मानसिकता नजर आती है उसको खत्म करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और बार बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं, वो ये तर्क देते हैं कि अगर उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है या बढ़ने पे विचार कर रही है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वो जो हमने एक दो बयान भी सुना जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी हमारे सेना के जवान हैं जो भी नारे लगाते हैं भारत माता की जय, उनका कहना है कि भारत शब्द ऐसा है उसमें प्राण है। जैसे ही आप भारत बोलते हो तो उसमें आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है, लेकिन इंडिया में वो ऊर्जा नहीं आती और ऐसा लगता है कि इंडिया हमारा नाम नहीं है, ये कहीं से लिया गया है और किसी ने हमको दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ डिक्शनरीज का भी उदाहरण देते हैं, उसमें ये कहते हैं कि इंडिया को लेकर डिक्शनरीज में जो दिया गया ब्रिटानिका और कुछ और डिक्शनरीज का उदाहरण देते हैं कि इंडिया मतलब वो निचले स्तर के लोग जहाँ रहते हैं, ऐसा उदाहरण बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया जाता है। तो अब ऐसे में अब सरकार के ऊपर है कि इस मामले को कितना गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहती है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री पहले जो एयर इंडिया 1 प्लेन से बाहर जाते थे, विदेश दौरे पे जाते थे, उस पर एक तरफ इंडिया लिखा रहता था, एक तरफ भारत लिखा रहता था, लेकिन अब उस पर प्रोमिनेंटली भारत लिखा रहता है। इसके साथ साथ कई ऐसी जगह है जहां पे भारत किया गया है, जो कि 3 IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट का जो बदलाव किया जा रहा है उसमें भी हिंदी नाम दिए गए हैं, क्योंकि ये सब कॉलोनियल नाम थे जो कानून थे। तो ऐसे धीरे धीरे सरकार उस दिशा में ऐसे आगे बढ़ रही है, उस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आनंद, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, सुनते हैं। कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर, अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना अभी मेजॉरिटी के कारण, वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है, वो सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, ये दावे किए जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को आप सुन रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि अभी तो इंडिया गठबंधन को बने हुए चंद दिन ही हुए, आप इतने घबरा गए कि इस तरह के फैसले लेने लगे। कुल मिलाकर ये विवाद एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। 9 सितंबर का रात्रि भोज का, डिनर का निमंत्रण पत्र सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से आज जारी किया गया और उसके बाद जयराम रमेश ने ही एक और ट्वीट करते हुए इतिहास को किस तरह से बदला जा रहा है, भारत को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, यह आरोप तक लगा दिया मोदी सरकार पर। और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जुड़ी तमाम पार्टियां हमलावर नजर आ रही हैं सरकार के ऊपर। ऐसे वक्त में जब यह चर्चा जोरों पर है, लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि अनुच्छेद 1 में परिवर्तन की राह पर सरकार आगे बढ़ जाए। इंडिया दैट इज भारत जहां पर लिखा हुआ है उसे सिर्फ भारत किया जाए। ये विवाद का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है निमंत्रण पत्र। इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी क्या ट्वीट कर रहे हैं, ये आप देखिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, ये कह रहे हैं मनीष तिवारी। तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का ट्वीट आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आनंद, हम देख रहे हैं एक के बाद एक झड़ी लग गई है।
ऑपोजिशन के तमाम नेताओं के ट्वीट्स, बयानात सामने आ रहे हैं और सरकार पर हमले का दौर शुरू हो गया है इस इनविटेशन कार्ड के सामने आने के बाद। जी बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि जो 5 दिन का संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है उसका आधिकारिक एजेंडा अभी तक जारी नहीं किया गया। हाँ। तो ऐसे में अपोजिशन को ये भी शंका है, ये भी संभावना नजर आ रही है कि 5 दिन का जो सत्र बुलाया गया है उसमें जो अचानक जिसके बारे में जानकारी दी गई, तो ऐसा तो नहीं है कि इस दौरान संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत की जगह सिर्फ भारत कर दिया जाएगा। बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि कभी भी किसी भी देश का नाम का मतलब नहीं हो सकता। आप किसी, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम सूरज सिंह है तो उसको सन सिंह नहीं कह सकते, उसका नाम सूरज होगा। तो ऐसे ही इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया का मतलब भारत नहीं हो सकता है, किसी भी देश का एक नाम होना चाहिए, ये बीजेपी के नेता कहते रहे। और ऐसे में जिस तरह से अपोजिशन के नेता बार बार सवाल उठा रहे तो उनको ये जरूर कहना चाहिए क्या उनको भारत के नाम से कोई आपत्ति है या फिर उनकी मंशा। बिल्कुल आनंद, कंटिन्यू कीजिएगा आप। इस बीच देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का ट्वीट आ गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह पहला रिएक्शन है। ये बीजेपी का इंडिया पर हमला है, यह कहा गया है। देश किसी दल का नहीं है, यह देश 135 करोड़ भारतीयों का है, कह रहे हैं राघव चड्ढा। यह देश किसी पार्टी का नहीं है, 135 करोड़ भारतीयों का है। राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है, निजी जागीर नहीं है, यह कह रहे हैं राघव चड्ढा। और यानी आम आदमी पार्टी ने भी बहुत मुखर तरीके से इसका विरोध किया है, यह कहते हुए कि यह देश किसी दल का नहीं है। तो देखिए इस इनविटेशन कार्ड के सामने आने के बाद, इस निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह, इसके सामने आने के बाद पूरा ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कह रहा है कि इंडिया गठबंधन का नाम रखा ऑपोजिशन ने, इसलिए आपने डर कर यह फैसला किया है।